वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 51, जिसमें ब्रह्मदेव देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती से विवाह करने का आग्रह करते हैं। वहीं हम आगे देखेंगे पार्वती मैया के प्रेम की परीक्षा करने के लिए सप्तर्षियों ने कुछ कटाक्ष किया है। क्षमा करेंगे आप सभी श्रोतागण। आज दीपावली का अवसर है, चारों तरफ पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यदि कुछ व्यवधान होता है इसके कारण, तो प्रभु श्री राम के आगमन का अवसर समझकर मुझे क्षमा करेंगे अवरोध के लिए। तो सप्तर्षियों ने पार्वती मैया से कुछ उनके प्रेम की परीक्षार्थ भगवान भोलेनाथ के प्रति कुछ बातें कही हैं, लेकिन पार्वती जी ने अपने अकाट्य तर्कों से सप्तर्षियों को नतमस्तक कर दिया है। चलते हैं प्रसंग की ओर। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सोए कछु करहु मदन मद मोचन। काम जाय रे रते कहूँ बर देना कृपा सिंधु यह अति भल की नाम। ब्रह्मदेव जी देवताओं के सहित अनुनय विनय करते हुए कहते हैं भगवान भोलेनाथ के समक्ष, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले
आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को, आपके विवाह उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सांसति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन पारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, पूर्व जन्म में आपके लिए भस्मीभूत हो गई थीं, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। दंड का समय पूरा हुआ उनका। सुने विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसे हो कहाँ सुख माने। तब देवन है दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी आग्रह किया था, यही आग्रह कि वे पार्वती जी से विवाह कर लें। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल साने। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। क्या कहा? कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। पूर्व प्रसंग में हमने देखा सप्तर्षि एक बार गए थे पार्वती जी के प्रण की, उनके भोलेनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए। तो अब वे कह रहे हैं दोबारा मिलने पर, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी कि नारद जी का उपदेश कभी झूठा नहीं हो सकता। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुने बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जा रहा है,
अब लग शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकारयुक्त कामे ही रहे। लेकिन सुनिए, हमेरे जान सदाए शिव जोगी, अज अनवाद्य अकाम अभोगी। जौं मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से है मुनिवरों, सुनिए, शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जाए रे उमाराय, सोई अति बड़े अभी बेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, बेकृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। कैसे? तायत नल कर सहज सुभाऊ, हिमे तेन कट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाए, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अग्नि स्वरूप और कामदेव पाला स्वरूप, उसका पास में जाना और साबुत बचे रहना कैसे संभव था? ही हर्षे मुनि बचन सुनि, देख प्रीति विश्वास, चले कहे रते चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।